या ये जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल आपको इस टॉपिक से रिलेटेड है कि जैसे आपने लिया था 2 वायर्स लिया था और 2 वायर में जो है करंट फ्लो होता है, ठीक है। हमने क्या बोला था कि करंट जब फ्लो होता है सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है, तो एक करंट की वजह से दूसरे के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड का भी जो इक्वेशन है आपने निकाला था, दैट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट, ये करंट जो फ्लो हो रहा है वो आएगा I1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाया, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपने D लिया था, तो ये D हम पुट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालने के लिए बोला ऐसी कंडीशन में तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन आपको अगर बोलता है कि इस वायर पर जो फोर्स एक्ट होता है वो निकालो, तो हमने देखा था यहाँ पे कि सेम डायरेक्शन में जब फ्लो होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या होता है, सेम ही होता है। तो उसका जो इक्वेशन हमने निकाले थे वो क्या निकाले थे, दैट इज F इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट I1 I2 करंट बराबर है I1 I2 करंट लिया था आपने, इनटू क्या लिया था, इनटू L पूरा लेंथ, ये वायर का जो है पूरा लेंथ आएगा, जैसे ये लेंथ हो गया इसका पूरा लेंथ L यहां से यहां तक का, डिवाइडेड बाय क्या फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय 2 पाई d मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये था। हमेशा याद रखना 2 पैरेलल वायर्स अगर बोले हैं उसमें से करंट फ्लो होता है, चाहे सेम डायरेक्शन में बोलो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में बोलो, जो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में फोर्स एक्सर्ट करता है वो इतना होता है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा अगर आप आगे में एक्सटेंड करते हो तो आपको एक और फॉर्मूला हमने डिराइव किया था या बताया था, वो है इस L को अगर आपने इधर लिया तो फोर्स डिवाइडेड बाय L हमने लिया था, विच इज इक्वल टू क्या आया था, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाया d, ओके। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये टॉपिक से रिलेटेड है, ये टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है वो हम देख लेते हैं, चीजें दी हुई है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में आपको दिया हुआ है करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल वायर, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो करंट कैसा है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I1 और I2 कैसा करंट है, सेम करंट है, सेम करंट फ्लो हो रहा है बोलते हैं। मान लो ये 2 एम्पियर का होगा तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। दूसरी क्या इंफॉर्मेशन दी है आपको, पैरेलल वायर हैविंग सेपरेशन ऑफ 1.35 सेंटीमीटर, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितने का है, 1.35 बोलता है, मतलब किसका वैल्यू है, स्मॉल d का वैल्यू है 1.35 कितना है, सेंटीमीटर दिया हुआ है सेपरेशन। उसके बाद में इफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच ऑफ द वायर इज 4.76 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब F डिवाइडेड बाय L का वैल्यू है वो, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी आपको दिया है बोलते हैं, उसका वैल्यू है 4.76 इंटू 10⁻⁻, माइनस कितना है, -2 न्यूटन, ऐसा वो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और आपको आगे कहता है व्हाट मस्ट बी I का वैल्यू क्या रहेगा, मतलब आपको ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें से सेम करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, फाइंड करना है आपको I का वैल्यू, I1 I2 जो है सेम है, तो I इज इक्वल टू क्या रहेगा, या फिर आप बोल सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, ये कितना रहेगा, ठीक है, ये निकालना है। और ये सिचुएशन है अपने सामने, यही डायग्राम आएगा, ठीक है। तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, I निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है, I1 I2 की जगह पर क्या आएगा, I आएगा, I मल्टीप्लाइड बाय I हो जाएगा, और बाकी D का वैल्यू आपको दिया हुआ है, म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता रहता है कितना है, ठीक है। म्यू नॉट का भी वैल्यू लिख देते हैं, म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, ये होता है। सभी वैल्यूज है अपने पास में, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ
between two parallel wires is, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है. सो फॉर्मूला इज F डिवाइडेड बाय L विच इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, ट्वाइस पाया D होता है. ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं F डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू म्यू नॉट. अब I1 क्या है, तो I है, और I2 भी कितना है, तो I है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाया D. आप लिख सकते हैं यहाँ पे I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, सेम करंट फ्लो है. तो I इंटू I क्या होगा, I स्क्वेयर हो जाएगा. तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिस इज I स्क्वेयर. ठीक है, अब आपको I का वैल्यू ही निकालना है, I ही निकालना है. तो I को एक साइड में रखो, बाकी सबको इधर में भेज दो. तो ये फॉर्मूला कैसा होगा, इसको आप अगर इधर भेजते हो तो ये बनेगा F, ठीक है, या ट्वाइस F पाया D, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये होगा म्यू नॉट इधर आया, L बचा क्या है यहाँ पे, I स्क्वेयर, यहाँ पे बचा I स्क्वेयर. ठीक है, ये पूरे टर्म को मैं इधर लेके आ गया, F या फिर लिखो ट्वाइस F पाया D. ठीक है, और ये वाले टर्म को मैं इधर लेके आया नीचे, L इंटू म्यू नॉट या म्यू नॉट इंटू L. तो इधर में क्या बचा, I स्क्वेयर, क्योंकि वही निकालना है तो एक साइड में तो लेना पड़ेगा उसको. तो उसको वहीं पे रख के बाकी सबको इधर भेज दिया. अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज I स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, ट्वाइस F पाया D डिवाइडेड बाय म्यू नॉट L. ये है, आपको क्या चाहिए, I का वैल्यू चाहिए, और यहां पे दिया I स्क्वेयर. तो आप क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेते तो क्या बनेगा, स्क्वेयर रूट ऑफ I स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट को कैंसिल होगा, I इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं ट्वाइस पाया D डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, और इसको ऐसा लिखते हैं दैट इज F डिवाइडेड बाय L. ठीक है, F डिवाइडेड बाय L को हम ऐसा लिख देते हैं सेपरेटली, क्योंकि F डिवाइडेड बाय L का वैल्यू जो है ना अपने को दिया हुआ है. ठीक है, सो ये क्या होगा, 2 इंटू 2, ठीक है, ऐसा लिख दो 2 पाई. D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 1.35, और ये सभी ऐसा सिस्टम में चाहिए तो इसको लिखना पड़ेगा 1.35 इंटू 10⁻⁻² मीटर. ये लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1.35 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय क्या है, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. ठीक है, और F डिवाइडेड बाय L का वैल्यू कितना है, तो 4.76, यहाँ पे लिख देंगे 4.76 इंटू 10⁻⁻². ओके, सभी ऐसा सिस्टम में है. अब इनका क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है. ठीक करेंगे तो कैसा होगा, यहाँ से ये पाई कैंसल. ठीक है, यहाँ से आप 2 से 2 ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4. ठीक है, और 2 से ये कैंसिल कर सकते हैं आप, बराबर है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा, ठीक है, 2 8 जा 16. तो ये हो गया. तो ये बनेगा आपका I इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ क्या आएगा, यहाँ पे क्या बच रहा है, 1.35 इंटू 2.38 बराबर है, और ये जो 10⁻7 है, ठीक है, ये 10⁻², कितना होगा, इंटू 10⁻⁻4 बराबर है इसका, और ये क्या होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+7 ऐसा हो जाएगा ये. अब इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करो या फिर लॉग एंटी लॉग से निकाल लो. चलो इसको और ऐसा लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.35 इंटू 2.38 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10⁻3. अब यहाँ पे 10⁻3 है, ठीक है, और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर में आएगा, आगे चल के ये भी स्क्वायर रूट के अंदर में आएगा. मान के चलो अगर ये स्क्वायर रूट में आता है 10⁻3 ऐसा आया, और फिर अगर आप आगे में ऐसा लिखते हो, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा 10⁻3 और उसका पावर 1/2. तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 10⁻3/2 ऐसा होगा.
और 10⁻³ करने जाए तो डिफिकल्ट हो जाएगा इसको सॉल्व करना, बराबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा इस नंबर को आप ऐसा बना लो, इस पावर को आप ऐसा बना लो कि वो 2 से डिवाइड हो सके, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट तो आएगा ही। तो इसको वैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तो इसको 2 बनाएंगे या फिर 4 बना लेंगे। इसका पावर एक तो 2 बनाएंगे या तो 4 बनाएंगे। 2 हो गया यहाँ पे तो 2 1 जा 2, ठीक है, और 4 होता है तो 2 2 जा 4, ऐसा होगा, वो ऐसा ही होगा कि नहीं। तो इसको एक तो 2 बना लो, नहीं तो 4 बना लो। तो वो कैसा बनेगा, किसी भी एक ये वाले इसको ये पॉइंट को शिफ्ट करो या फिर ये वाले पॉइंट को शिफ्ट करो तो बन जाएगा वो I = आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा इसको, राइट में या लेफ्ट में, लेफ्ट में एक डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा तो जाके इंटू 10⁻+1 आएगा, तो वो 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। और राइट में अगर शिफ्ट करते हो 1 डिजिट तो इंटू 10⁻−1 आएगा और ये हो जाएगा 10⁻²। जो करना है कर सकते हैं, जो भी करना है, ठीक है। तो चलो इसको मान के चलते हैं 1.35 और ये है 23 पॉइंट बना लेता हूँ 8, राइट को शिफ्ट कर दिया मैंने, तो होगा क्या, इंटू 10⁻−1 लिखना पड़ेगा, 1 डिजिट राइट में शिफ्ट किया करके। और ये क्या है 10⁻3 है, तो इन दोनों का मिला के क्या आएगा 10⁻2 आएगा, बराबर है। 10⁻ कितना हो जाएगा 2, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये 10⁻²। समझ में आएगा इतना। इसको सेपरेट करना है तो ऐसा कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 1.35 इंटू 23.8 और ये हो गया इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻²। ओके, ये बनेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1.35 इंटू 23.8 और ये होगा 10⁻² और उसका पावर 1/2, बराबर है। ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.35 इंटू 23.8 और इंटू हो जाएगा 10⁻²/2, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, अगेन 1.35 इंटू 23.8, ओके, इनटू क्या लिखेंगे 10⁻1, ठीक है। यहाँ तक इसको कर लेते सेपरेटली सॉल्व, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ये क्या होगा, विच इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एंटी लॉग, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉग, और ये पूरा टर्म मतलब कैसा, इसको आप और कैसा लिख सकते हैं 1.35 इंटू 23.8 और इसका पावर 1/2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और ये साथ में रहेगा 10⁻1, तो ये कैसा लिखेंगे, लॉग ऑफ 1.35 इंटू 23.8 इसका पावर 1/2, ठीक है। और ये साथ में आया हुआ 10⁻1 साथ में रखते जाना है, ठीक है। सो इसको आप लिख सकते हैं एंटी लॉग, ये क्या होगा, ये दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूले के फॉर्म में लॉग ऑफ m⁻n के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन में रहा, जैसे मान लो यहाँ पे चलो p × q है और पावर n है, तो भी आप ऐसा ही लिखोगे n log ऑफ p इंटू q, बराबर है, ऐसा ही लिखोगे, क्योंकि मेन फॉर्मूला आपका ये बनता है log ऑफ m⁻n इट इज विच इज इक्वल टू n log ऑफ m, ठीक है। तो ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ दिस टर्म 1.35 इंटू 23.8, ठीक है, इंटू ये होगा 10⁻1, ये होगा एंटी लॉग। इसको आगे और कैसा लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक ब्रैकेट दे सकते हैं अच्छे से, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1.35 प्लस लॉग ऑफ 23.8, ठीक है क्या, ये इसको ये वाला ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है, और इंटू 10⁻1। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, ये लगा log ऑफ m इंटू n इट इज विच इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये वाला फॉर्मूला लगा वहाँ पे, ठीक है। चलो अभी एक एक करके log का क्या वैल्यू है वो बताना है आपको। log टेबल लेके आए कि नहीं है, एंटी लॉग ये होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको क्या लिखेंगे, है ना, n-1 वाला फॉर्मूला लगेगा, नंबर इज ग्रेटर देन 1, पॉइंट के लेफ्ट में 1 डिजिट है तो 1 - 1 0, तो ये बनेगा 0 पॉइंट, ठीक है,
इस ब्रैकेट में लिख देते हैं 0.13 का 5 में देख के बताओ। वन 303 और बराबर बताना है, एक भी थोड़ा मिस हुआ नंबर इधर उधर तो ये गलत होता फिर। ओके, प्लस इसका क्या रहेगा 1 पॉइंट है ना, नंबर इज ग्रेटर देन 1, 2 डिजिट है पॉइंट के लेफ्ट में, एक कम कर दो, 2 में से एक तो एक ही बचेगा। 23 का 8 में बताओ। हाँ 3766 बराबर है ये कंप्लीट, ये बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 10⁻1। अभी इन दोनों का सिंपली ऐड कर देते हैं। इसको ऐड कैसा करेंगे 0.1303 ऐड दिख रहा ना ये, प्लस 1.3766 कितना होगा ऐड करके, ये होगा 9, ये होगा 6, ये होगा 10 बराबर है 3 4 5 पॉइंट ये 1.5069 बराबर है 1.5069 लिख दूं यहां पे। सो इट इज कितना आया था वो 1.50 कितना था 69, ठीक है, ये हो गया इंटू 10⁻1। अभी इसको क्या कर देते डिवाइड कर देते, ये कितना हो जाएगा डिवाइड करने से 0.2 7 14, ठीक है, 2 5 10, 2 3 6 और 2 3 6 हो गया, 2 4 8, ठीक है, इतना रखा तो भी चलेगा। विच इज एंटीलॉग ब्रैकेट में लिखो 0.7534 इंटू 10⁻, साथ में है प्लस। अब क्या करेंगे एंटीलॉग निकालना है 0.75 का 3 और 4 में, जल्दी बताओ 5 5 6 7 5 6 6 7 5 6 6 कितना है 7 है, ठीक है। तो पहले डिजिट के बाद में पॉइंट देते हैं जब भी एंटीलॉग निकालते हैं तो, और इनटू 10⁻ करके पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर रहेगा वो उसका पावर रहता है 10 का पावर, और साथ में लगा हुआ है 10⁻1। ये मतलब क्या होता है 1 होता है, किसी का भी पावर 0 मतलब 1। तो ये बेसिकली है आपका 5.667 इंटू 1 और ये इंटू 10⁻1 है, ठीक है। और मान लो इस 1 को भी अगर आपको हटाना है तो पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, किधर में राइट में करना पड़ेगा, तो माइनस आएगा। तो आप लिखो इसको 56.67, ओके 56.6 इतना लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। या फिर इसको राउंड फिगर करना है आपको तो ये हो जाएगा 56.7, राउंड ऑफ करना है तो ये हो जाएगा 56.7। क्या निकाला आपने करंट निकाला, पूरे वैल्यूज एसआई में रखे थे तो जो यूनिट आएगा एम्पियर रहेगा। इतना है क्या आंसर, ठीक है, कुछ इस तरीके से निकालना है।